बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहाँ बेगुनाह हाथ धो रहे हैं जान से, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, 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 वहाँ न चुप रहेंगे हम कहेंगे, हाँ कहेंगे हम, वहाँ न चुप रहेंगे हम कहेंगे, हम कहेंगे हम, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, हमारा हक हमें जवाब चाहिए, हमारा हक हमें जनाब चाहिए, हमारा हक हमें जवाब चाहिए। जनाब जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं था तो ये गहरा गहरा था, यहाँ से उस नाले में मिलता था, आधा पानी इस नाले में जाता था, वो नाला बंद हो गया, फिर थोड़ा बहुत वो नहर में जाता, अब नहर भी बंद हो गई तो सारा पानी हमारे खेतों में हमारे घरों में घुस रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ पर जैसी भी राय देंगे हम लोग उसको मानेंगे और हम पांडे जी के नेतृत्व में आगे रोजाना यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, बुध पार्क में करेंगे, डीएम के कैंप में करेंगे, कमिश्नर के कैंप में करेंगे, एसडीएम तहसीलदार किसी को नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। 7 तारीख को यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उस दिन हमने प्रस्ताव दिया था यहाँ पे, और प्रस्ताव हमने कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को, सबको दिया था। तो तब से प्रक्रिया चली है। मुझे लगता है कि अब ये अंतिम छोर पर है कि हमारी मांगें जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। थोड़ा सहयोग करने की और ज़रूरत है। प्रशासन बहुत हिला हुआ है, उनको पता है कि वहाँ पर वो बैठे हैं, धरने में बैठे हैं, इसलिए हम सबको सहयोग करना है और एकजुट होकर के इसको आगे बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि ये मांग हमारी शीघ्र पूरी हो जाए। धन्यवाद। और खुशी इस बात की है कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। इसमें हमारे बिठौरिया नंबर क्षेत्र के सभी जागरूक जो भी शिक्षित समाज में मतलब अपनी भागीदारी जो भी निभा रहे हैं, उनके लिए हमारा दिल से धन्यवाद है कि वो आगे आए। इस मुहिम को उन्होंने एक आगे बढ़ाया हमारे पांडे सर के नेतृत्व में। तो मेरा कहना यह है कि तिवाड़ी कॉलोनी में जब हमने घर बनाया, हमें ऐसी स्थिति वहाँ पे नहीं दिखी, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर रजिस्ट्री वाली ज़मीन पे हमने घर बनाए हैं, हमारे प्रॉपर नक्शे पास हैं, विधिवत हमारे घर बने हैं। जितनों ने भी हमने वहाँ पे ज़मीन लेके मकान बनाया, हमारे सारे मकान नाले के मुहाने पे आ रहे हैं। आज वो मेरी दिक्कत है, कल के दिन मेरे बगल में मकान बन जाता है तो वो औरों की दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सभी जनता से भी मेरा अनुरोध है कि वो आगे आए। विक्टोरिया नंबर 1 गैर वैशाली क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है कि इतनी भीड़ हो। वहाँ 1 से 1.25 लाख की जनता होगी शायद। सभी को सहयोग करने की ज़रूरत है। सभी से मेरा निवेदन है कि ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, मूक दर्शन ना बना रहे हैं, उसमें आपकी पूरी भागीदारी। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमें जो ये जिस जल भराव से हम प्रभावित हो रहे हैं, ये पानी का जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए और हमें एकजुट होकर सब लोगों को आगे आना चाहिए। और मेरी प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसमें अपना कदम आगे रखे और हमें इस जल भराव से राहत दीजिए। एक नारा लगा दीजिए, एक नारा लगा दीजिए। में रहते हुए या कोई वैसे आगे सबने मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदी, अपना पैसा किसने 20 लाख दिया, किसने 50 लाख दिया, किसने ज़मीन खरीदी और मकान बनाए। हम लोग असुरक्षित हैं और जो फ्री फंड में सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं उनके थ्रू ये सब अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। उसके साथ साथ उनका भी ध्यान इसमें आकर्षित करना है सरकार का कि ये इन्होंने नाले बंद किस कारण से किए। ये नाले हमारे देखते देखते आज 10-15 साल में इसमें पानी बिल्कुल नहीं था। इसमें इसके मूल उसमें जाना पड़ेगा। ये नाला जहाँ से आता है वो पहाड़ी थी, उसके पीछे से नाला था, वो पानी उधर डाइवर्ट होता था, आधा पानी उधर डाइवर्ट होता था। यहाँ एक रास्ता था, हम घूमने के लिए आते थे, उस रास्ते में कीचड़ बना रहता था, वो पानी बरसाती जितना था सीधे वहाँ निकलता था। इसमें हल्का फुल्का पानी ये फॉरेस्ट कॉलोनी वालों ने अपनी सेफ्टी के लिए इसको बना रखा था। अब वहाँ मकान बना दिए लोगों ने। अब उसका जिम्मेदार कौन है? शासन सत्ता तो है। क्यों उसने मकान बनाने दिए, क्यों उसने अपनी व्यवस्था
दुरुस्त नहीं थी। उन नालियों को क्यों पाटने दिया, ये भी एक, इस पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मुख्य हमें इस बिंदु पर ये देखना है कि हमें परेशानी ना हो, क्योंकि हम बड़े पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके जहाँ से जुआ सबने मकान बना रखे हैं, पूरी बनने के नहीं है। हम मेहनती लोग हैं, मेहनत करके मकान बना रखे हैं, हम फ्री फंड वाले नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है, तो इसलिए इसका समाधान सही हो। मेरा अपना विचार है कि ये नाला सरकार के कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, चाहे विभागीय हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, या डीएम कार्यालय से कोई हो, एसडीएम कार्यालय का कोई हो, उसको ये समझाया जाए कि जहाँ पुराना नाला बहता था, वो एक नाला ऊपर है, गोपाल सिंह के मकान के वहाँ पर पुलिया है, वहाँ जाता था ये, तो ये ध्यान में रखा जाए, ये नाला सीधे वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाए। उसमें जो भी बीच में आता है उसको मुआवजा के रूप में हटाओ, या जैसे तुम्हारी कार्रवाई होती है वैसे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उस नाले को दुरुस्त किया जाएगा, क्योंकि उस वाले नाले में डालने में तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है, जो हमारा, हाँ वो वाला नाला, ये शॉर्ट है, ये नज़दीक है, थोड़ा सा है, तो इसमें सरकार का पैसा खर्च होगा, सही समाधान होगा। आप लोग जुड़ते रहिए, आइए, रोज़ आओ, संघर्ष करो। धन्यवाद। यहाँ नाला आता था जब नहर कवरिंग होता था, तब से हम इस प्रखंड में लगे हुए हैं। इस प्रखंड में माननीय किशन लाल जी और मैं कम से कम 7 या 8 बार तो विधायक जी के पास जा चुके हैं, और इतनी बार कमिश्नर के पास, और इतनी बार जो है डीएम महोदय जो बदलते गए हैं उनके पास पहुँचे हैं। व्यक्तिगत हर पत्राचार का हमारे पास जो है पूरा का पूरा जो है डिटेल है, जो कि इनके पास भी संलग्न है और मेरे ही रिकॉर्ड में भी मेंशन है। बीच में मेरी जब ये 7 तारीख का हुआ, उसके बाद में बीच में नहीं आ पाया, क्योंकि मेरी माताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, वो गिर गए थे बाथरूम से, कृष्णा में हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस वजह से मैं बीच में थोड़ा 3-4 दिन इस संगठन को साथ नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद जब वो डिस्चार्ज हो गए, यहाँ पहुँचे, तो मैंने त्वरित रूप से शाम के टाइम ही कांडपाल जी बारिश में यहाँ पर मातृशक्ति जुड़ जाती है, और आपको जो है पांडे जी जैसे ऐसे नेतृत्व मिला हुआ है जो बहुत जुझारू हैं, निश्चित रूप से आपकी जो है आपको विजय मिलेगी। परंतु संख्या बल आपको जरूरी चाहिए, इतना एरिया है, अगर ये संख्या बल होगा तो तभी यहाँ पर जो है मीडिया वाले आएंगे और उसको हाईलाइट करेंगे। और शासन पर दबाव आजकल संख्या पर ही है, बिना संख्या से हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें जो है आपको समय देना ही पड़ेगा तभी, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि लोगों ने जो है वो भी जो है कम नहीं होंगे जिन्होंने इसमें जो है कब्जा किया हुआ है, वो भी अपनी ओर से चाहेंगे कि ऐसा न हो। तो इसमें आपकी इतनी सारी एरिया है, यहाँ पर तो काफ़ी कुछ भरना चाहिए था, सभी को परेशान हो रहे होंगे, परंतु कुछ बहुत कम आ रहे हैं, फिर भी आए हैं तो अच्छा आप लोगों को जोश है। मैं अनुरोध करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और हमारे पांडे जी का इनका सहयोग करें। वास्तव में ऐसे आपको साथी मिले हुए हैं, जुझारू साथी, इनका जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल वास्तव में आपको जो है बिल्कुल विजय मिलेगी, और हमारा संगठन जो वरिष्ठ नागरिकों का संगठन है वो आपके साथ हर समय तैयार रहेगा। मेरा फिर पुनः अनुरोध है कि ये ऊपर जैसे अभी जोशी जी ने अभी सर्वे किया था, ऐसी सर्वे तो मुझे लग रहा है कि विभाग वालों को करना चाहिए था, जैसी सर्वे की। मैं अनुरोध करूंगा कि जोशी जी के साथ यहाँ के जो यहाँ के ऑफिसर हैं या इससे संबंधित हैं, सिंचाई विभाग वाले और बाकी जितने भी हैं, उनको वहाँ जाके रूट को देखना चाहिए, कहाँ से कॉज, इसमें क्या कारण है, तब उसको जो है उसको देखना चाहिए कि कहाँ को जा सकता है। मेरे हिसाब से तो ये जो है ये नाला नज़दीक में नाला है, अगर बीच में कोई ऐसी जिन्होंने कब्जा किया है उसको अगर आया है तो उसको एक तो काम तो प्रशासन का है कि वो किस तरह से उसे हटाते हैं, क्या करना है। तो पुनः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसमें इकट्ठा हुए हैं और अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होकर शक्ति दें, पांडे जी को शक्ति दें, ताकि आप अंतिम इस पड़ाव में जहाँ इसकी सफलता मिले वहाँ तक पहुँचेंगे। प्रशासन वास्तव में हिला हुआ है। मेरे पास सुबह ही LIA की बहुत सारे टेलीफोन आ गए थे, पांडे जी, मैंने फिर पांडे जी का नंबर दिया। वास्तव में प्रशासन हिला हुआ है, वो सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से सोच रहे होंगे इसका हल कैसे निकलेगा। अब यह है कि उस समय लग सकता है, तो समय में हमें धैर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ यार कर दिए तो कहीं भी अभी आपातकालीन का जो बजट हमारे पास है उस बजट को हम यहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। जो परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं होगा, लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन में वो काम आ सकता है, ताकि कोई दुर्घटना होने से पहले हम अपना बचाव करें। तो ये हम कह सकते हैं उनसे, अगर ये एक बंदे ने तो बोल दिया
वो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर यही बात को सारे लोग बोलेंगे तो वो जरूर मानेंगे, क्योंकि हल्द्वानी में भी बहुत बड़ी आपातकालीन स्थिति कहीं और जगह तो मुझे नहीं लग रहा कि आई है, वरना भराव तो हर जगह है, लेकिन ऐसा जो आज आए जैसे परसों का जैसा हुआ वैसे सबसे पहले यहाँ आई है और लोगों ने कदम उठा दिया। तो सबसे पहले वो आपातकालीन बजट है जो कहाँ यूज होना चाहिए, इस एरिया में यूज होना चाहिए। तो नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से जिस विषय को हम लगातार आप सबके साथ साझा करते आ रहे हैं वो है यहाँ पर ये बन चौकी के पास से जो बरसाती नाले का पानी इन कॉलोनियों की ओर जाता है, उसको लेकर आज यहाँ पर बन चौकी के पास सारे कॉलोनी वालों ने धरना प्रदर्शन किया और अंत में जो इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए हैं उसकी जानकारी मैं अपने इस चैनल के जरिए आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। सब लोगों को आज उम्मीद थी, हरेले का दिन था और सब लोगों को उम्मीद थी, जैसा कि परसों सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी ने यहाँ पर विजिट किया था और कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया था कि मंडे को कंसल्टिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ आपकी बैठक कराई जाएगी और इसका समाधान कराया जाएगा। और इसी उम्मीद के चलते आज सभी लोग यहाँ पर आए थे कि वार्ता का आमंत्रण मिलेगा तो वहाँ पर से इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन देर तक करीब 4 घंटे की यहाँ पर सभा चली और इस बीच कहीं से कोई प्रशासन के स्तर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने के बाद अंत में सभा में यह निर्णय हुआ, प्रशासन के उपेक्षापूर्ण रवैये के खिलाफ नाराज़गी व्यक्त की गई। और ये भी इसमें सब लोगों ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि ये नाले के मुद्दे को लेकर 1 साल से प्रशासनिक अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि सारे स्तर से आश्वासन मिलते रहे। और अभी हाल ही में कमिश्नर दीपक रावत के पास भी सारे कॉलोनी के लोग गए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि वो यहाँ पर मौके पर आएंगे और अधिकारियों के साथ मौके का विजिट करेंगे और इसका समाधान कराएंगे। लेकिन कमिश्नर साहब भी अपने आश्वासन को भूल गए। अभी ये 5-10 दिन की बात है, 5 तारीख को उनसे मिले थे शायद, न वो आए और सिटी मजिस्ट्रेट ने जो आश्वासन दिया था वो भी अपने आश्वासन को भूल गए। इंकलाब जिंदाबाद।